राम राज्य पे सड़क पे व्यभिचार राम होगा? राज्य प्रेम करना पाप तो राम राज्य में भी नहीं था। इसको प्रेम कहेंगे? ये प्रेम है? दो लोगों की सहमति से घर के अंदर प्रेम होता है कि सड़कों पे प्रेम होगा, कार्यालय में प्रेम होगा? डिप्टी सीएम के पीछे पड़ गए आप लोग। उन्होंने डीएनए की बात करी, पॉलिटिकल डीएनए की बात करी, आप लोगों ने उनके पेरेंट्स के डीएनए पे सवाल उठा दिया, बेचारे आहत भी हो गए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मनोज यादव, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और काफ़ी आपने इनको देखा होगा तमाम टीवी डिबेट्स में भाजपा वालों पर फायर होते हुए। तो हमारे साथ मनोज जी हैं। मनोज जी, आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। ये क्या चल रहा है? आप लोग कह रहे हैं कि भाजपा कोई विकास नहीं किए है। अगर विकास नहीं किए होते हैं तो जो हाईवे पे, 6 लेन हाईवे पे जो आपने दुनिया ने तस्वीर देखी वो सामने आती है। देखिए, इसका मतलब कि कितना शानदार फर्राटा गाड़ियाँ निकलती जा रही है, किसी को पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, इतनी स्पीड में निकल रही हैं, जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, तभी तो आप देख पाए ना वो तस्वीर को। देखिए, बीजेपी का चाल, चरित्र, चेहरा सब कुछ सामने आ गया, और मुझे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लग रहा है कि जिस सड़क की आप तारीफ कर रहे हैं उस सड़क का यूजेस जो आया वो बड़ा अजीबोगरीब आया। अब इस बात को तो मुझे पॉलिटिकली सदन में उठाना चाहिए कि क्या नितिन गडकरी जी सड़कें इसीलिए बनवा रहे हैं। लेकिन दूसरा एंगल मैं ले चलता हूँ। बीजेपी के लोग एक धर्म के लोगों को नमाज पढ़ने से सड़क पे बहुत रोकते हैं। तब मुझे ये बात समझ में नहीं आई थी कि आखिर सड़क पे नमाज पढ़ने से रोकते क्यों हैं। अच्छा, अब मुझे समझ में आया। और मैं मुसलमान भाइयों से भी कहूँगा कि वो सड़क पे नमाज ना पढ़ें, क्योंकि बीजेपी ने सड़कों को सुरक्षित कर रखा है अय्यासी करने के लिए। तो आपके हिसाब से क्या उन नेताजी को इजाजत दी गई थी वो जाके काम करो? आप ऐसा बता रहे हैं। जिस तरीके से सड़क, कार्यालय गोंडा में, गोंडा का कार्यालय, तो बाद में आएंगे, पहले सड़क वाले निपट लें। मैं कह रहा हूँ जहां भी उठा के देख लो। अच्छा, सदन में गोंडा की बात, बेचारे वो महिला कह रही वो चक्कर आ गया था, नेताजी ने संभाला था उसको। मैं सदन की बात, गिर जाती है चक्कर खा के। तो आपको याद है साउथ का वो कौन सा स्टेट है, कर्नाटका था? अच्छा, वो जहाँ पे उनके देवगौड़ा का पोता, नहीं, वो तो दूसरी बात है। जो वहां बैठ के कौन सी पॉन्ड मूवी देखे रहते विधानसभा में बैठ के। तो इनके लिए सारी जगह बनी। बीजेपी के जितने भी लीडर हैं वो सड़क पे, सदन में, कार्यालय में, मंदिर में, हर जगह। इस तरह तो आपके भी गायत्री प्रजापति पर आरोप लगेंगे, जेल में है वो। तो देखिए, गायत्री प्रजापति जी पर किसी भी तरीके का जो आरोप है, जिन्होंने आरोप लगाए थे, जिनके कहने पे, वो मुकर चुके हैं। तो फिर जेल में कहाँ है? फिर वो तो सभी को पता है कि स्मृति ईरानी जी ने 4 बार वादा करके फिर भी उनको बाहर नहीं आने दिया। योगी आदित्यनाथ ने कई बार वादा कि छोड़ देंगे जेल में। हाँ, मदद करो, हमारी मदद करो, छोड़ देंगे। वो तो हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी ने भी कहा है। वो तो उनकी पत्नी का वोट भी मांग रहे थे राज्यसभा में, और कह रहे थे हम आपके पति को छोड़ देंगे, लेकिन इतनी बार मदद करने के बाद भी नहीं छोड़ा। तो गायत्री प्रजापति जी का नाम लेके आप एक पिछड़े को बदनाम कर सकते हो। तो गोंडा में रियलिटी है, जिलाध्यक्ष तो पिछले कश्यप समाज से हैं। किसी महिला को चक्कर आ गया था, चक्कर आ जाए, बीमार हो जाए, तो आप कार्यालय के कमरे ले जाएंगे कि डॉक्टर के यहाँ ले जाएंगे? आजकल तो चक्कर आने पे तुरंत जान चली जाती है। तो महिला तो खुद ही कह रही है ना, कहते थे हमको चक्कर आ गया, नेताजी ने सहारा दिया था। वो कहते नहीं, जब फंस गए तो फिर तो सभी क्या क्या कहेंगे, मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आप भी समझते हैं और आपके जो दर्शक हैं वो भी समझते हैं, फंसने के बाद तो सब कुछ हो जाएगा। ये बात तो स्पष्ट हो गई। लेकिन जो चरित्र है बीजेपी का, वो स्पष्ट। डॉक्टर लोहिया भी कहते थे, और राजेंद्र यादव बहुत बड़े लेखक थे, पत्रकार थे, वो खुद भी कहते थे कि अगर दो लोगों की सहमति से कुछ हो रहा है, कोई संबंध है, तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो पाश्चात्य जो संस्कृत है वो अडॉप्ट की जा रही है बीजेपी के द्वारा। आपने परिकल्पना किसकी की थी? रामराज की। रामराज पे सड़क पे व्यभिचार होगा? प्रेम करना पाप तो रामराज में भी नहीं था। इसको प्रेम कहेंगे? ये प्रेम है? दो लोगों की सहमति से घर के अंदर प्रेम होता है कि सड़कों पे प्रेम होगा, कार्यालय में प्रेम होगा, पोर्न देखा जाएगा सदन में, और इसके बाद उनके लोग अय्यासी करेंगे, मंचों से बदतमीजियां करेंगे महिलाओं के साथ, अभद्र। वो बलिया वाले, वो तो रघुवंशी हैं, वो लिखते हैं वो रघुवंशी हैं। रघुवंशी जी क्या कर रहे थे? तो केतकी सिंह ने उनका वीडियो बनवा लिया साजिश के तहत। अच्छा, क्या केतकी सिंह जी ने उनके हाथों पे भी कंट्रोल कर लिया था क्या? बताइए ना, उनके मस्तिष्क पे भी कंट्रोल, मतलब इसको कंट्रोल कर लिया, उनके अंग उनके इशारे पे चल रहे होंगे। यही बात तो मैं जानना चाह रहा हूँ। आखिर रोबोट नहीं होता, रोबोट कंट्रोल में रहता है, तो जैसा चाहे वैसा। क्या वो केतकी सिंह के कंट्रोल में थे क्या, या उनके जो भी दुश्मन है उनके कंट्रोल में थे क्या? वो तो कह रहे एडिटेड वीडियो है सब। कुछ एडिटेड नहीं है, वो यही बीजेपी का चरित्र है। लिखते रघुवंशी हैं, निकाल दिया तो उनको ना पार्टी से निष्कासित कर दिया। गलत किया तभी तो निकाला।
गलत किया तभी तो निकाला। लेकिन अगर ये सारी चीजें जो कैमरे पे आ जा रही हैं उस पे तो कार्रवाई है, जहां नहीं कुछ हो रहा है वहां क्या हो रहा है। लेकिन मनोज जी देखो, आप भी ये बात जानते हो कि अगर प्रेम प्रसंग पे और इस तरह की हरकतों से नेताओं पे कार्रवाई होने लगी, मैं नहीं कहता ठीक बात है, सार्वजनिक जीवन में आदमी को साफ सुथरा रहना चाहिए, लेकिन ये तो आपको भी पता है कि अगर इस तरह पे वही बात है ना कि जो पकड़ा गया वो चोर, जो बच गया सयाना। और ये भी आप भी जानते हो कि पॉलिटिक्स पे खासकर हर एक फिल्म में अगर नेताओं के प्रेम प्रसंग पे या इस तरह के आचरण पे कर कार्रवाई होने लगी तो पॉलिटिक्स नेता विहीन हो जाएगी काफी हद तक, 5% नेता बचेंगे। हम आप कलयुग में जी रहे हैं, ये आपको भी पता, मुझे भी पता, भाजपा वालों को खासकर पता है। लेकिन कलयुग में जबरदस्ती रामराज की स्थापना कौन कर रहा है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मेरी बात तो सुन लीजिए। आरएसएस ठीक है, प्रतिदिन परिकल्पना कि हम उत्तर प्रदेश में, देश में रामराज की स्थापना करेंगे। रामराज की स्थापना का इस कदर जादू चल जाता है, ये तो व्यभिचार, बलात्कार, ये सारी चीजें किनारे कर दीजिए, लिविंग रिलेशन, विदाउट लिविंग रिलेशन, ये सारी चीजें किनारे करिए। कोई सन की सरफिरा इस तरह का हो जाता है कि वो व्यक्ति तीर धनुष लेके एक सीबीआई के दरोगा के पर हमला कर देता है, जख्मी कर देता है उसको। तो रामराज में भी तीर धनुष बाण गदा चलती थी। मैं वही तो जानना चाहता हूँ कि आखिर कौन सी परिकल्पना है कि किसी को भी कोई तीर धनुष मार के सीबीआई के दरोगा को उसके द्वार पे जाके, आप कल्पना करो कि समाज कहाँ बीजेपी लेके जा रही है। तो बिहार का आदमी आया था, हमला कर दिया, उसमें क्या करेंगे? अब कोई दूसरे राज्य से आ जाए तो क्या कर लेंगे आप? नहीं तो आप कौन सी परिकल्पना करा रहे हैं देश में, दुनिया में, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप जहां इतना कुछ आधुनिकता आ गई है उसमें आप पाश्चात्य संस्कृत को भारत में लागू कर रहे हैं, रामराज की जगह पाश्चात्य संस्कृत। भाई इस तरह की सड़क तो कार्रवाई कर रहे हैं ना बीजेपी। देखो गोंडा वाले को देखिए, अब किसी के बर्ताव पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब किसी के चेहरे पे तो लिखा नहीं है कि वो आदमी बाद में इसको पद दे देंगे तो ऐसी हरकत करेगा। बलियाले को निकाल दिया, गोंडा वाले को कारण बताओ नोटिस दे दिया, मैं एमपी वाले को गिरफ्तार कर लिया, कार्रवाई तो हुई है ना। आप बीजेपी की कितनी भी पैरोकारी कर दो, कह दो, लेकिन रियलिटी इस बात से नहीं होगा। हर दल यही करता है, तो पार्टी भी डिफरेंस क्या हुआ? कोई अपराधी पकड़ा जाता है, कोई भ्रष्टाचारी चेहरे पे लिखा है कि बाद में क्या कदम उठाएगा। इतनी भीड़ है जहाँ करोड़ों कार्यकर्ता हो, मैं ये मान के चलता हूं भगवान राम तो होंगे नहीं, एक दो गलती भी करेंगे। अरे सब जो अपने आप को रघुवंशी, जो भी वंशी अपने आप को कहते हैं, क्या क्या करते हैं। कांग्रेस में नहीं थे, अभिषेक मनु सिंघवी की सीडी दुनिया ने देखी थी ना, जज बना रहे थे वो। मैं महिपाल मदिराला का नाम तो सुना ही होगा आपने। कांग्रेस ने किसी रामराज्य की परिकल्पना की बात नहीं की। अच्छा। और बीजेपी आरोप लगाती है कि ये सब पाश्चात्य संस्कृत के मानने वाले लोग हैं। ये बीजेपी का आरोप है, मेरा नहीं है। तब कांग्रेस से क्या उम्मीद करना? भारत की संस्कृत राष्ट्रवाद की जिम्मेदारी किसकी ली है? किसने ठेका पट्टा लिया है? भाजपा ने। तो भाजपा को बताना पड़ेगा ना, भाजपा को एक नया मानक स्थापित करना पड़ेगा। अनिल जी, अगर वो मानक नहीं स्थापित करेगी बीजेपी तो उसका कोई मतलब नहीं है। फिर बीजेपी को राजनीति में शुचिता की, तमाम सारे ये जो व्यभिचार हैं, इन सब की बातों को दूसरे राजनीतिक दलों के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मेरा सिर्फ इतना कहना है। अगर वो आप करेंगे तो कहते नहीं है ये तो ईश्वरीय शक्ति है। आपकी पार्टी में कभी किसी ने कोई आरोप नहीं लगा इस तरह? मैं इस बात से 100% आपके चैनल के माध्यम से ये बात कह दे रहा हूँ जनता को, समाजवादी पार्टी इस तरह के तमाम सारी चीजों का कभी समर्थन नहीं करती। हम लोग समाजवाद वाले, बराबरी की बात, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार, इन सब चीजों से समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं। और जो भी आता है ऐसा प्रकरण, पार्टी उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करती है। अब इस तरह के आरोप तो देखिए बिहार में भी लग गए नेता पे, एक्स्ट्रा मैरिटल। देखिए मुझे इन सारी बातों पे कोई टिप्पणी नहीं करनी है, इसलिए कि जो उन्होंने अपनी पार्टी के नेता पे कार्रवाई की है वही मेरे ख्याल से सबसे बेहतर जवाब है। मैं उस पर कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहूंगा, वो भी विपक्ष में, हम भी विपक्ष में। विपक्ष क्या एक दूसरे से सवाल करेगा? हमारा जवाब, हमारा काम, हमारा धर्म सत्ता से सवाल पूछना है, विपक्ष से नहीं। तो अभी क्या आप लोग तो भी आपस में यही लड़ गए थे, डीएनए आप खेल रहे थे, आप लोग डिप्टी सीएम के पीछे पड़ गए आप लोग। उन्होंने डीएनए की बात करी, पॉलिटिकल डीएनए की बात करी, आप लोगों ने उनके पेरेंट्स के डीएनए पे सवाल उठा दिया, बेचारे आहत भी हो गए थे बहुत। देखिए
एक राजनीतिक दल लोगों के लिए दल की तरह होता है, मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए मेरी पार्टी मेरा सब कुछ है। मेरे नेता मेरे भगवान है, मेरी पार्टी मेरा मंदिर है। मैं अपनी पार्टी में जब जाता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं 4 धाम में आ गया। तो आप हमारी पार्टी पे, जो मेरे लिए ईश्वर तुल्य है, हमारे नेता ईश्वर तुल्य मेरे लिए है, अगर उन पे टिप्पणी करेंगे और हमारे नेता के परिवार पे कैसी कैसी अभद्र भाषाएं बीजेपी के लोगों ने करी हैं, क्या वो कहीं कहीं छुपा है क्या? कोई हमारे नेतृत्व के परिवार का शख्स नहीं बचा जिसपे अभद्र टिप्पणी भाजपा ने मीम बनाए, गंदे मीम बनाए, कितना कुछ किया गया। और खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, वो कोई एक हरियाणा से कोई चलता है, गुड़गांव से, कोई इस तरह की अभद्र टिप्पणी कुछ कर भी तो नहीं पा रहे उसका आप लोग। ठीक है, समय कहते नहीं है कि जब रावण का वध हुआ था तो रोज बनाता रहता है, उसके बाद जितना आप लोग कहते हैं उतना उसके बाद और बनाता है वो। रावण से युद्ध राम का बहुत दिन तक चला, वध अंतिम दिन हुआ था। तो ये लड़ाई है, जिस दिन सत्ता आएगी, जिस दिन कानून सुनेगा हम लोगों की, उस दिन वो जेल की सलाखों के पीछे होंगे, इसमें दो राय नहीं। तो बीजेपी कम से कम ये बात डीएनए की ना बताए, हमारे नेता पे, हमारे नेता के परिवार पे, हमारी पार्टी के वर्कर्स पे जिस जिस तरह के आरोप नेताओं पे लगाए हैं, उसका जवाब अगर किसी ने दे दिया तो मुझे नहीं लगता है कि उप मुख्यमंत्री, जो अक्सर चुप मुख्यमंत्री के रूप में रहते हैं, उनको बोलना भी नहीं चाहिए था। और एक बार किसी ने कुछ कह दिया तो इतना बुरा लग गया। और आप हर दिन कहते हो, मुझे सोशल मीडिया पे कितनी गालियां दी जाती हैं बीजेपी की आईटी सेल के द्वारा, किन किन शब्दों से मुझे बोला जाता है। मुझे मेरे कद को लेके वो लोग बोलते हैं, मैं कह दूं कि मुझसे तो भी छोटे कद के हैं, तुम्हारी उत्तर प्रदेश की गद्दी पे बैठे हैं, कितना बुरा लगेगा। लेकिन मेरा आचरण, मेरी पार्टी का आचरण ये नहीं है। कद से किसी आदमी का शख्सियत थोड़ी होता है। जो गालियां देते हैं आईटी सेल को लोग। अच्छा, गालियां देखिए, ट्रोल तो आपको, आपकी पार्टी के, आपके नेता को तो केशव प्रसाद मौर्य भी कहते हैं, करते हैं, लेकिन आप लोगों ने उतना रडार पे उनको नहीं लिया, इतना पाठक जी को ले लिया। तो क्या मौर्य जी पीडीए के हैं इसलिए छोड़ दिया? क्या मौर्य जी को थोड़ा प्रिविलेज है, वो पिछड़े हैं, इसीलिए थोड़ा सा कम उन पे डिस्काउंट मिलता है। हाँ, डिस्काउंट ही समझ लीजिए। हम मैं भी जब उनको कुछ लिखता हूँ तो ये कह के लिखता हूँ कि आपके प्रति भावनाएं हैं कि आप पीडीए परिवार के हैं, और पीडीए में भी पिछड़ा है। उनके पूर्वजों से कोई पूछे, उन्होंने लठायतवाद की बात की थी हमारे नेता से। अगर हमारे पुरखों ने, हमारे पुरखों मतलब हमारे पुरखों ने, और स्वामी प्रसाद मौर्य जी के भी, केशव प्रसाद मौर्य जी के भी पुरखों ने, बहुजनों के पुरखों ने लड़ाई न लड़ी होती ना, तो आज वो उप मुख्यमंत्री भी ना बन पाते। और लड़ाई कौन लड़े? ना हमारे पास तोप थी, ना तलवार थी, सिर्फ लाठी थी। तो मौर्य जी अपने पार्टी का काम काज का लेखा जोखा कभी नहीं डालते हैं। तो सुबह उठते हैं तो एक ट्वीट अखिलेश जी के खिलाफ करते हैं, और फिर शाम को करते हैं, और फिर उनकी दिनचर्या यही है। उत्तर प्रदेश में 2-3 ऐसे महत्वपूर्ण पद पे लोग बैठे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हो, चाहे उप मुख्यमंत्री लोग। इनकी रोजी रोटी हमारे नेता पे अटैक करके ही चलती है। इस बात को कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। हमारे नेता के दम पे ही ये मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, हमारे नेता के ही दम पे ये उप मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। उन्हीं को गाली देकर। पाठक जी की टिप्पणी से एलर्जी है, मौर्य जी की टिप्पणी से एलर्जी नहीं? नहीं, एलर्जी था, जवाब सबको मिलेगा, जवाब सबको मिलेगा। करारा जवाब तो पाठक जी को ही मिलता है खाली। करारा जवाब पाठक जी को इसलिए मिलेगा, पाठक जी उस हद तक बात करते हैं या उस तरह की बात करते हैं। देखिए, उनका जो पूरा भूतकाल है ना, वो बड़ा गंदा रहा है। ये बात मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। वो कहाँ से राजनीति शुरू किए, किसकी सरपरस्ती में राजनीति शुरू किए, ये बात सभी को पता है। लखनऊ वालों को भी पता है, गोरखपुर वालों को भी पता है, सबको मालूम है। तो कम से कम अगर आपका थोड़ा भूतकाल बहुत बेहतर नहीं रहा है तो आपको बहुत सोच समझ के रहना चाहिए। लखनऊ में कई सारे होटल हैं, कई सारी ऐसी इमारतें हैं जो अवैध जमीनों पे बनी हैं, तो उतने ही दायरे में रह के बोलें। उनके तमाम रिश्तेदारों की मैं बात कर रहा हूँ। कोई नाले पे बना है होटल, धमकी दे रहे हैं आपके, पोल खोल देंगे आप? मैं पोल नहीं खोल रहा हूँ, मैं सीधे सीधे उनसे कह रहा हूँ, कल फिर जेसीबी चलेगी, जिसको बुलडोजर बाबा जी कहते हैं, तो फिर दिक्कत होगी। तो एक दायरे में रह के बात करो। डीएनए कल खेलोगे तो फिर कोई हमारा योद्धा फिर आपको डीएनए का कायदे से परिभाषा बता देगा। जैसे देखिए, मनोज जी खुलेआम धमकी दे रहे हैं, तो भी खत्म करते हैं, बाकी अदर इश्यूज पे किसी दिन और बात करेंगे। तो अभी मनोज जी ने जो कुछ बातें कही, आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।